So hello electronics first year. Last we have completed the biasing in and biasing FET, and I give the detailed description about the unbiased, which is similar to the unbiased diode, right? That means when we brought the diode or FET from the market, then it will work as the unbiased FET या unbiased diode. When we connect this FET यानी transistor, field effect transistor, in a circuit, then we have to connect it the batteries, then it is known as the biasing FET. So यहाँ पे मैं आपको FET के बारे में जो बता रही हूँ डिटेल्स में, ज़रा देखिए क्लियर पिक्चर के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक बने बनाए डायग्राम से ऑलरेडी ड्राइंग डायग्राम से इसको दिखा रही हूँ. देखिए, मैंने आपको बेसिक FET जो बताया था उसके अंदर बताया था कि आपका 3 टर्मिनल्स होंगे, एक आपका सोर्स होगा, एक आपका ड्रेन होगा और एक आपका गेट होगा. जैसे आपका किस में था, BJT में था आपका. ठीक है, टर्मिनल्स यहाँ पे भी 3 ही रहेंगे. ठीक है, नाम चेंज हो गए, गेट, ड्रेन और सोर्स. जैसे नाम से समझ आ रहा है हमें. गेट आप इसको ऐसे समझिए जैसे टंकी होती है घर की. टंकी को आप ऊपर से पानी खोलना है, बंद करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप उसे कंट्रोल करते हो. तो यही काम यहाँ पे गेट का है. ठीक है, ड्रेन का मतलब जब पानी बाहर निकल रहा है वो ड्रेन हो गया. और सोर्स का है जहाँ से सप्लाई अंदर से पाइप से आपकी आ रही है. तो अगर आप टंकी को सोचो तो गेट बेसिकली यहाँ पे कंट्रोलिंग एलिमेंट है. ठीक है, तो यानी 2 कनेक्शन हो गए. एक तो आपका सोर्स, पानी से बाहर की तरफ जो पानी निकल रहा है, यानी एक तो टंकी से अंदर जहाँ से पानी आ रहा है निकलता हुआ बाहर जा रहा है. जब बकेट रखी हुई है तो ऐसे गिरता हुआ यहाँ जाएगा, जैसे हमारी ऐसी टोंटी होती है ना, और ऊपर ऐसे होता है, इसे बंद करते हो आप, खोलते हो, तो यहाँ से पानी जा रहा है. अब कितना पानी जाना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गेट. तो गेट यहाँ पे इसी तरह से कि क्या है, हमारा FET है जो क्या करेगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट का काम करेगा. तो यहाँ पे दिखाया गया कि ID क्या है, ड्रेन करंट है. ये यहाँ पे क्या है, 2 P टाइप की लेयर्स आपने इसमें बनाई है. बेसिक मटेरियल आपका क्या है, N टाइप है. ठीक है, यहाँ पे मैं N टाइप के बारे में बता रही हूँ. तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपके 3 चीज़ें आएंगी. देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बता रही हूँ कि आपका जो आपका FET है, उस FET में आपकी हमेशा 2 सप्लाई कनेक्टेड होंगी. एक सप्लाई तो कनेक्ट होगी आपकी कहाँ पे, ड्रेन से सोर्स के बीच में हमेशा. यानी एक सप्लाई वोल्टेज क्या है, VDS, जो हमेशा पॉजिटिव सप्लाई होनी चाहिए. ठीक है, और एक होगी आपकी गेट और सोर्स के बीच में, वो सप्लाई हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. आई समझ बात, वो आपकी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए वो सप्लाई. तो गेट टू सोर्स यानी VGS, गेट टू सोर्स के बीच में लगने वाली सप्लाई हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी. और ड्रेन से सोर्स के बीच में लगने वाली सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होगी. आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं N टाइप की बात कर रही हूँ, N चैनल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक कंडक्टर N लिया है. ठीक है, ये मैंने समझाया था. N बार टाइप सेमी कंडक्टर लिया है, फिर उसमें P टाइप का हम क्या करते हैं, लेयर्स बनाते हैं. ठीक है, फिर P और N, जैसे पहले होता है P और N जहाँ बनेंगे वो एक क्या हो जाएगा, वहाँ P और N जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ पे क्या होगी, एक आपकी डिप्लेशन लेयर होगी, जैसे आपने डायोड में पढ़ा है. बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिखाए हैं मैंने. देखिए, ये सप्लाई जो ड्रेन टू सोर्स सप्लाई है, ये तो मैंने हर बार कनेक्ट की है. ठीक है, ड्रेन टू सोर्स, पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई. ठीक है, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे, इसको देखिएगा यहाँ. लेकिन जो गेट वाली सप्लाई है VGS, जो गेट और सोर्स के बीच में, गेट नेगेटिव होना चाहिए, सोर्स पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो आप ज़रा यहाँ पे अगर देखेंगे गेट टू सोर्स के बीच में, एक बार मैंने क्या लिखा है, 0 वोल्ट. एक बार मैंने लिखा है एक छोटी सी सप्लाई, कम वोल्टेज सप्लाई की है, और यहाँ पे मैंने इस VGS को बढ़ा दिया है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को यानी बढ़ा दिया है. तो मैं यहाँ क्या कहूँगी, तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस ऑपरेशन को. पहला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन विद नो बाइस वोल्टेज, यानी जहाँ पे आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है. इसको नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं. ठीक है, फिर आपका क्या है ऑपरेशन, दूसरा हमने लिया है ऑपरेशन विद अ स्मॉल नेगेटिव गेट सोर्स बाइस, यानी जहाँ पे आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज थोड़ी सी, यहाँ 0 थी, यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा दी.
यानी आपने वोल्टेज को लगा दिया। फिर आपने क्या किया, उसके बाद में आप एक थर्ड ऑपरेशन की तरफ चले, जहाँ पे आपने जो नेगेटिव वोल्टेज है गेट और सोर्स के बीच में, इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था उसको और थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 0 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, और फिर 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, कुछ भी, मतलब धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन जो मैं लेती हूँ, इस फर्स्ट ऑपरेशन को मैं इसके लिए समझा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए तो आप देखिए जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है। हाँ जी बच्चे देखिए, तो पहले आप फर्स्ट फिगर पे ध्यान दीजिएगा। गेट है, सब कुछ कॉमन है, बस क्या चीज़ है, ये है गेट टू सोर्स वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट फिगर में, आप ऐसा कह सकते हैं, टू एक्सप्लेन दिस फिगर, टू एक्सप्लेन द फर्स्ट फिगर, वी कैन अंडरस्टैंड that we have not connected, we have connected the gate to source but we have not connected any voltage। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने किसी वोल्टेज को कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज क्या है, 0 है। कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की ना, तो बाइसिंग आप लगे, क्योंकि ऐसे आप खुला नहीं छोड़ सकते कि मैंने इसको जोड़ा ही नहीं किसी तरीके से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब होगा क्या, होगा ये, क्योंकि आपकी यहाँ पे तो कोई सप्लाई कनेक्टेड है नहीं, कहाँ पे, इस वाले एरिया में तो आपकी कोई सप्लाई कनेक्टेड है नहीं, तो अब जो कुछ भी होगा वो इस सप्लाई की वजह से होगा। ठीक है, तो देखिए ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज सप्लाई के कारण क्या होगा, करंट क्या होगी, जब आपने सप्लाई जोड़ी है तो करंट तो फ्लो करेगी ना, इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ही, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि फैट जो है वो BJT से अलग है। फैट में केवल एक ही टाइप का कैरियर आप करते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, जो करंट फ्लो करती है वो एक टाइप के कैरियर की वजह से करती है, इसीलिए हम इसको यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये N टाइप समझा रही हूँ मैं, यहाँ पे N लिखा हुआ ना, अगर यहाँ पे P लिखा होता तो P टाइप होता, अब यहाँ पे N टाइप है, तो N टाइप की वजह से यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर P टाइप होगा तो वो होल्स होंगे। तो बस इतना ही फ़र्क है P टाइप में और N टाइप में। तो पहले मैं N फैट समझा देती हूँ, तो आपको P फैट समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, आप क्या करो, इसकी वजह से तो कुछ होगा नहीं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वजह से क्या होगा, ड्यू टू द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज सप्लाई, करंट क्या कर देगी, करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू चैनल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। क्यों, यानी जैसे ही आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को ऑन करेंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे, ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है, पॉजिटिव टर्मिनल होल की सप्लाई करता है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव जो टर्मिनल है, यहाँ पे ऑलरेडी ये N टाइप है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता रहेगा, पुल करता रहेगा, वो रिपेल करेगा, धक्का देगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा, पहुँचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उस वोल्टेज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या हो जाएगी, मूव करने के लिए क्या मिल जाएगी, बाहर से वोल्टेज मिलेगी, और तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इस टर्मिनल के, किस में, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, होल्स हैं इस टर्मिनल पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसको आके रिपेल करेगा, और रिपेल करता हुआ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये पूरा चैनल वाला है, चैनल का मतलब होता है रास्ता, इस रास्ते से, इस चैनल से, ये से यहाँ से यहाँ तक N टाइप चैनल है, इस चैनल से निकलता हुआ कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो अब ज़रा मैं आपको समझाती हूँ कि धीरे धीरे कैसे करेगा। तो अब मैं 1 बाय 1 समझा रही हूँ। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वजह से, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वजह से करंट क्या होगी, फ्लो करनी शुरू करेगी, पहली लाइन। अब वो करंट कैसे फ्लो करेगी उसको ज़रा, उसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। N टाइप मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है, सीमित, अनंत नहीं सॉरी सीमित। N टाइप मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है, इसीलिए ड्रेन करंट फ्लोज कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द चैनल। तो यहाँ पे जो करंट जो फ्लो करेगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप ज़रूर होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। तो यानी और हमें पता है कि अभी मैंने एक लाइन बोली है कि N टाइप में जो आपके मटेरियल का, N टाइप मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा,
ड्रॉप होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता एन टाइप मटेरियल का तो वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होता, तो पूरी की पूरी करंट आपकी क्या हो जाती, कोई ड्रॉप नहीं होता तो मैक्सिमम करंट फ्लो करती। लेकिन एन टाइप मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो करती है, जो ड्रेन करंट मतलब यहाँ से जो ड्रेन करंट फ्लो करती है वो क्या होती है, देयरफॉर द ड्रेन करंट फ्लो कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द चैनल। ठीक है, तो वहाँ पे इस चैनल से जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा इस चैनल। दिस वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा, ये गेट टू सोर्स, देखिए जब ड्रॉप हो रहा है तो ये गेट टू जो सोर्स जंक्शन है, पी और एन जंक्शन जो ये है, ठीक है, ये दोनों क्या है, डिप्लेशन रीजन से, पी एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिप्लेशन रीजन क्या होगा, जिसकी वजह से इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से आपका क्या होगा, दिस वोल्टेज ड्रॉप क्या कर देगा, इस गेट टू सोर्स जंक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स बाइस कर देगा। करंट फ्लो नहीं हो पा रही है ना, करंट ना फ्लो, डिप्लेशन रीजन का भी तो यही मतलब है। डिप्लेशन लेयर का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को या होल्स को आगे इधर से एक दूसरे के पास नहीं जाने देगा, करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो ये इसी वजह से हो रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप जो है ये क्या करेगा, इस पी एन ये दिखाया भी गया है, पी एन जंक्शंस को क्या कर देगा, रिवर्स बाइस कर देगा। मतलब ये इस दोनों पी एन जंक्शन क्या कर, ये सोर्स टू पी, गेट टू सोर्स क्या हो जाएंगे, आपके पी एन जंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द डिप्लेशन रीजन ऑफ द रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन पेनेट्रेट्स मोर इनटू द एन टाइप बार। और आपका जो डिप्लेशन लेयर होगी वो पी या एन में से एन की तरफ ज़्यादा होगी, क्योंकि एन आपका लाइटली डोप्ड है और पी आपका हैवीली डोप्ड है। तो जिस तरफ डोपिंग ज़्यादा होती है उस तरफ आपकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती है। तो इस तरफ जो डिप्लेशन लेयर है आपकी एन टाइप की जगह आपकी डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होगी। क्यों, किसकी कंपैरेटिव, पी के कंपैरेटिव। क्यों, क्योंकि आपका जो एन टाइप है वो क्या है, आपका लाइटली डोप्ड है और पी टाइप आपका हैवीली डोप्ड है। जैसे कोई ताकतवर होता है तो उससे लोग कम पंगा लेते हैं, जो हल्का होता है उससे पंगा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, और ये जो पेनेट्रेशन है डिप्लेशन रीजन एन टाइप बार की साइड पे, ये किस पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आपका रिवर्स बाइस वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी पेनेट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। एक तो ये हो गया कि आपका डोपिंग की वजह से, ये तो आपने कह दिया कि मैम ने बताया कि इसकी डोपिंग तो कम है, ठीक है, इसकी डोपिंग ज़्यादा है, इसकी डोपिंग कम है। तो इसकी डोपिंग कम है तो इसकी तरफ क्या आएगा, डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होगी। पर कितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ही रिवर्स बाइस होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिवर्स बाइस होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एन टाइप की जगह आपको क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी इस डिप्लेशन रीजन की जो चौड़ाई है, जब इस डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई ज़्यादा हो गई एन साइड पे ही, तो यहाँ से जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस सोर्स से ड्रेन की तरफ इस पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जब कोई भी आपका जो कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं पहुँच पाएगा, तो जब मूवमेंट ही नहीं होगी तो करंट भी फ्लो नहीं करेगी। किसकी वजह से, इस डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई की वजह से। तो यानी इस डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई की वजह से, इस डिप्लेशन रीजन की वजह से, पी और एन इन डिप्लेशन रीजन की वजह से आपका जो चैनल है, ये चैनल, ये पूरा यहाँ से ये पूरा चैनल है। अब इतने में तो डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा है, इतने हिस्से में तो यहाँ से यहाँ जाने नहीं देगा। तो ये जो चैनल है, इस चैनल जो आपका जो कैरियर है उसके लिए क्या हो जाएगी, ये रास्ता कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इस डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई की वजह से कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन के या करंट कंडक्शन के लिए जगह क्या है, विद क्या है आपकी अवेलेबल, जो कंडक्शन है अवेलेबल, जो चैनल लेंथ है वो क्या है, कम है। तो जब वो कम है तो ड्रेन करंट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो क्योंकि आई मेरी बात समझ, मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, जल्दी समझ लीजिएगा। देखिए आप यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज शुरू में हमने लिखा है ऑपरेशन विद नो बाइस वोल्टेज, मतलब इस जो कंट्रोलिंग एलिमेंट वाला है इसको हमने 0 का रखा है। अब क्या होगा, जो करंट फ्लो करेगी वो ड्रेन टू सोर्स सप्लाई की वजह से करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि जो एन टाइप मटेरियल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट होता है।
रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है तो इसलिए वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो यानी वोल्टेज ड्रॉप हो गई, मतलब आपकी करंट कम हो गई, यानी आपकी ड्रेन करंट कम होगी। हम तो ये चाहते हैं ना कि हमने खोला, टंकी खोली तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आए, ठीक है। अगर टंकी में कोई गेट में ऊपर कोई प्रॉब्लम है या कुछ फंसा हुआ है तो पानी पूरा नहीं आ पाएगा। तो वही कहानी यहाँ पे है कि अगर ड्रॉप होगा तो आपकी ड्रेन करंट कम हो जाएगी, ठीक है। और इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, और ये वोल्टेज ड्रॉप है किस वजह से, ये वोल्टेज ड्रॉप इस एन टाइप के डिप्लेशन लेयर की वजह से है। एन टाइप के डिप्लेशन लेयर में भी ये है क्योंकि आपका जो एन टाइप है, ये वाला जो एरिया होता है सोर्स और ड्रेन वाला, ये आपका क्या होता है, हैवीली डॉप्ड होता है, सॉरी लाइटली डॉप्ड होता है। तो जैसे आप पी टाइप में बात करेंगे तो पी टाइप में ये पी टाइप में भी ये लाइटली डॉप्ड होगा। अब एन टाइप में ये क्या है, लाइटली डॉप्ड है, और जिस तरफ डॉपिंग कम होती है उस तरफ डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होती है। तो सोर्स साइड जहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा या होल एंटर करेगा पी फैट के केस में, अभी तो मैं एन फैट के केस में बता रही हूँ, तो वो जा ही नहीं पाएगा। तो यानी यहाँ पे आपकी जो डिप्लेशन लेयर है उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पा रहा है ड्रेन तक। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ड्रेन करंट कम हो जाएगी, मतलब जो अवेलेबल चैनल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही आपकी अवेलेबल चैनल लेंथ आपकी कम होती है तो आपकी क्या हो जाएगी, करंट भी आपकी क्या हो जाएगी, ड्रेन करंट कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट को हम दिखाएंगे। सैचुरेशन करंट है, करंट वो आईडी ही है। अब इलेक्ट्रॉन तो मूव ही नहीं कर पा, वो इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, अब द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, अब मैं बात करती हूँ सैचुरेशन करंट की। अब यहाँ पे जो ड्रेन करंट है उस ड्रेन करंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट कहेंगे, जिसको मैं नाम दे रही हूँ IDSS, सैचुरेशन करंट। ये सैचुरेशन करंट जो है, ये सैचुरेशन करंट आपकी ये यहाँ जो करंट आएगी, जो ड्रेन करंट फ्लो करेगी, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से जो करंट होगी, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी, ड्रेन करंट फ्लो होगी, उस करंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट, क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट रहेगा तो उस केस में जो ड्रेन में करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, उसको हम कहेंगे सोर्स सैचुरेशन करंट, IDSS। क्या कहेंगे, IDSS, ठीक है, सोर्स सैचुरेशन ड्रेन करंट। यानी जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0 रहेगा, उस केस में जो करंट होगी वो करंट क्या होगी आपकी, वो करंट होगी आपकी सोर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, जिसको हम IDSS से, जिसे मैंने आपको यहाँ बताया, उससे शो करेंगे। और ये जो IDSS करंट है, ये corresponding to the maximum drain current because the channel is widest for VGS 0 volt। जब ये जो IDSS है, ये जो सैचुरेशन करंट है, ये मैक्सिमम तब होगी, जो सैचुरेशन करंट है वो मैक्सिमम तब होगी जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज देखिए 0 है, इस केस में देखिएगा यहाँ पे आपकी अभी चैनल लेंथ फिर भी अवेलेबल है। जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो देखिएगा ये थोड़ा फैल जा रहा है, तो यहाँ पे जो चैनल की लेंथ है, निकलने का जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन का, वो थोड़ा सा कम हो गया। और आप आगे देखिए, आगे बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि IDSS सोर्स सैचुरेशन करंट कब मैक्सिमम होगी, ये होगी जब आपका बाइसिंग वोल्टेज नहीं होगी, यानी जब ये आपका 0 वोल्ट होगा। वो कहेगा कि क्यों होगा, क्योंकि उस केस में ये जो चैनल है, जो डिप्लेशन लेयर है, ये चैनल जो है, चैनल की जो लेंथ विद है, चौड़ाई है, वो मैक्सिमम है 0 वोल्ट की। जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाओगे, ये क्या होता चला जाएगा, ये लेंथ कम होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही निकलेगा ना, यहाँ से ऐसे करता हुआ, ये यहाँ से ऐसे करता हुआ। अब ये तो अभी यहाँ पूरा खाली है, समझ आई मेरी बात। तो इस कंडीशन में जब आपका कोई भी बाइसिंग वोल्टेज वहाँ पे नहीं है, उस केस में जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, सैचुरेशन करंट मैक्सिमम होगी। दूसरा है अब आपका, एक ही में मैं फटाफट समझा दे रही हूँ। हाँ जी बच्चे, अब दूसरा देखिएगा। दूसरे में क्या है, आपने गेट टू, अब देखिए आपने नेगेटिव वोल्टेज, ये तो पहले से रिवर्स बाइस था, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे फिर भी यहाँ जो चैनल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी क्या है,
ज़्यादा है। जैसे ही आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, नेगेटिव वोल्टेज, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। देखिए पी टाइप है, पी को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो क्या हो गया, ये पी को आपने माइनस से कनेक्ट किया तो क्या हो गया, रिवर्स बाइस। तो आपने यहाँ यानी यहाँ पे आपने नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई किया तो ये ऑलरेडी रिवर्स बाइस था। रिवर्स बाइस तो पहले ही हुआ पड़ा था ना, पी और एन की वजह से डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि ये जो आपकी गेट टू सोर्स नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर रिवर्स बाइस पहले ही था, ये अभी मैंने समझाया इस वाले में, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आपने नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई किया, उस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर गेट्स और सोर्स के बीच में जो पेनेट्रेशन है डिप्रेशन लेयर का, वो एन टाइप की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो पहले से ही ज़्यादा था, एन टाइप लाइटली डोप था ना, तो डिप्रेशन लेयर की चौड़ाई इस तरफ ज़्यादा थी। अब ये और इस तरफ को फैलता चला जाएगा एन टाइप की तरफ को, यानी ये चीज़ और पास को आ जाएगी। जब ये इधर को फैलेगा इसकी अप्लाई करने से रिवर्स बाइस और ज़्यादा हो जाएगा ना, और ज़्यादा। हम क्या करते थे डायोड में रिवर्स बाइस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती थी, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी तो हमने यही किया, जैसे आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और बढ़ गई, मतलब वो और इलेक्ट्रॉनों को वहाँ नहीं जाने देगा, जो जा रहे थे उनको भी रोक देगा। यानी वहाँ पे अब यहाँ पे जो करंट थी वो सैचुरेशन करंट थी, क्योंकि वो VGS 0 था। अब यहाँ पे वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी, यानी यहाँ पे सैचुरेशन करंट कम होगी, यानी आपकी यहाँ पे ड्रेन करंट जो है वो कम होगी। अब यहाँ जो करंट है वो सैचुरेशन करंट नहीं है। सैचुरेशन करंट कब होती है, जो सिर्फ 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी, अब यहाँ पे ये चैनल लेंथ तो क्या हो गई आपकी, कम हो गई, ठीक है। और कम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जो पहले ज़्यादा पास हो जा रहे थे, लेकिन उन जो यहाँ पे थी, यहाँ पे जो करंट थी ड्रेन करंट वो मैक्सिमम थी, लेकिन उस करंट को हमने क्या कहा था, सैचुरेशन करंट। लेकिन यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो इस करंट को हम सैचुरेशन करंट नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे सैचुरेशन करंट कम हो गई और ड्रेन करंट थोड़ी सी बढ़ गई। तो हम यहाँ पे उसे सैचुरेशन करंट कहेंगे ही नहीं बस, क्योंकि यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे, क्योंकि आपकी जो डिप्लेशन लेयर्स हैं वो एन टाइप की तरफ और ज़्यादा बढ़ रही हैं इस नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई करने पर। तो यानी यहाँ पे आपकी चैनल लेंथ और कम हो जाएगी, तो यानी आपकी ड्रेन करंट और ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके कंपेरेटिव यहाँ पे ड्रेन करंट कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दी, और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दी, तो जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे तो एक टाइम पे आके ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करते करते ना, ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते, ये देखिए थर्ड वाली फिगर में दिखाया है, जब आप लार्ज नेगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये फैलते फैलते एक दूसरे को टच कर जाएगी, और इस केस में ना के बराबर इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जाएंगे, ना के बराबर आपके इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो इस केस को, इसमें हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। जब आपके ना के बराबर, देखो बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हम कहते हैं कि ड्रेन करंट कब ज़ीरो हो जाएगी, जब आप ये जो क्या हो जाएगा, जब आपका कट ऑफ वोल्टेज पे आपकी ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल नहीं होती है, मतलब बहुत इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, पास होते हैं। यहाँ दिखाया है लेकिन एग्जैक्टली कभी टच नहीं करती है, थोड़ा बहुत गैप इसमें रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कट ऑफ वोल्टेज क्या होते हैं, कट ऑफ वोल्टेज आपकी वो वोल्टेज होती है जब आपकी जो ड्रेन करंट है क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। वो किस केस में होते हैं, जो मैंने बताया, जब आपकी जो दोनों डिप्लेशन लेयर हैं ये क्या कर जाती हैं, बिल्कुल टच कर जाती है। उस केस में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे, क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। और जो गेट वोल्टेज होते हैं, यानी ये गेट यही तो डिसाइड कर रहा है कि आपको कितनी करंट आपके पास होगी, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे, कितनी करंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उसको आप कम कर दो, ये फिर से क्या हो जाएगा, कम नेगेटिव वाइज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हटना शुरू कर देगा। वापस आप करते करते वापस फर्स्ट प्रोसेस पे चले जाओगे। समझ आई मेरी बात। तो ये है आपकी जे फैट। अब अगर आपको पी के लिए करना हो तो यही काम आप पी फैट के लिए कर सकते हो, ठीक है। मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपको।